हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब जो भी लोक संख्या का स्टेप है, लोक संख्या की स्टेप है, पॉपुलेशन की जो स्टेप है, तो कौन से ट्रांजिशन में है तो वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट द थ्योरी शो एज अ 3 स्टेज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। According to this, the theory as a country advance economically, it is a population pass the third 3 stage as follow। मतलब जो भी ये थ्योरी है, ये थ्योरी में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ का इसका रिलेशन है। मतलब जो भी थ्योरी शो द 3 स्टेज रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ का ये उसका क्या है, रिलेशन है। According to the theory, a country advance economically, its population pass the 3 stage in the follow। मतलब जो भी according to this the मतलब इस थ्योरी में देश, मतलब जो भी इस थ्योरी उन्होंने थ्योरी बताई है थ्योरी बताई है, तो ये थ्योरी में देश जो भी हमारी कंट्री है, तो कंट्री इकोनॉमिकली प्रगत होता है। मतलब प्रगत होता है तब पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन 3 स्टेज से जाती है। मतलब ये जो भी पॉपुलेशन, जो भी देश है हमारा, तो ये इस थ्योरी में जो भी देश है, तो ये देश में इकोनॉमिकली हमारा देश प्रगत होता है। लेकिन जब पॉपुलेशन 3 स्टेज से जाती है, तो वो उसके बाद ही जो भी पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन 3 स्टेज में जाती है। तो कौन कौन से स्टेज पे जाती है, तो उन्होंने ये स्टेज नीचे दी है। फर्स्ट ये है फर्स्ट स्टेज। मतलब फर्स्ट स्टेज पे कौन सा है, तो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। लो ग्रोथ पॉपुलेशन मतलब जो भी हमारी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन क्या उसका रेट है, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लो हो रहा है। It is the pre-industrialized and primitive stage. The birth rate and the death rate both the very high। मतलब ये पहले प्री इंडस्ट्रियल, मतलब जो भी औद्योगिकरण था, एंड प्राइमेटिव स्टेज मतलब जो भी प्राचीन है, द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। मतलब ये पहले प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण एंड प्राचीन स्टेज पर था, और ये पहले औद्योगिक एंड प्राचीन में था। लेकिन इसमें जो भी उसका बर्थ रेट एंड डेथ रेट है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट मतलब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का रेशो कैसा था, ज्यादा था। मतलब जैसे ये बर्थ रेट भी वो बढ़ रहा था, और उसके साथ साथ डेथ भी, मतलब मृत्यु भी बहुत लोग मतलब उसकी डेथ हो रही थी। ऑल द अनडेवलपमेंट कंट्री हाउ द पास्ट थॉट दिस द स्टेज। मतलब जो भी अनडेवलपमेंट कंट्री है, तो ये अनडेवलपमेंट कंट्री दिस इज अ स्टेज। मतलब सभी अनडेवलपमेंट कंट्री इस स्टेज पर थी। मतलब सभी कंट्री में ऐसा ही हो रहा था, जन्म दर भी बढ़ रहा था और मृत्यु दर भी बढ़ रहा था। द स्पेशली ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन सच एज द मास द इलिटरेसी, superstition, mass poverty, other orthodoxy, lack the medical facilities spread एक्सेट्रा। मतलब जो भी मतलब जैसे ऑल कंट्री में भी, ऑल अनडेवलपमेंट कंट्री में भी ये क्या था, सभी मतलब ये जन्म दर और मृत्यु दर भी बढ़ रहा था। लेकिन सोशली ये सामाजिक और आर्थिक, जो भी सामाजिक और इकोनॉमिकल कंडीशन थी, तो इकोनॉमिक कंडीशन में से पॉपुलेशन की जो लो ग्रोथ थी, तो ये लो ग्रोथ से हो गया था। मतलब लोक संख्या कम हो गई थी। मतलब ये मास इलिटरेसी, तो उसका रीजन क्या है, तो जैसे एग्जांपल दिया उन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा निरक्षरता, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग निरक्षर थे।
अंधविश्वासी थे, सप्रेसेशन मतलब अंधविश्वासी थे, दरिद्र थी, पोवर्टी थे, रूढ़ी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, मतलब जैसे पहले प्लेग था तो प्लेग की वजह से क्या हो रहा था, उन लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, इसी वजह से वो क्या हो रहा था, जैसे वैक्सीन है, जैसे अब कोरोना निकला तभी जल्दी से वैक्सीन निकल गई है, तो वैक्सीन की वजह से क्या हो रहा है कि मतलब वैसे पहले के जमाने में प्लेग निकला था तो प्लेग के लिए वैक्सीन नहीं थी, इसी वजह से मृत्यु दर भी बढ़ रहा था, जन्म दर तो बढ़ रहा था, उसके साथ साथ मृत्यु दर भी बढ़ रहा था, लेकिन वही अभी प्लेग का वैक्सीन निकल गया है, इसी वजह से क्या हो रहा है, मृत्यु दर कम हो गया है। तो यही उसका कहना है कि जो भी हमारी सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन से पॉपुलेशन की लो ग्रोथ हो रही थी, मतलब जो भी लो ग्रोथ हो गया था, मतलब जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कम हो गई थी, जैसे लिटरेसी मतलब उनको निरक्षर थे, मतलब एजुकेटेड नहीं थे, अंधविश्वासी थे, दरिद्र थे, और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसी वजह से क्या हो रहा था कि जो भी लो ग्रोथ पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन कम हो रही थी। लीड टू द लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिफोर द 1921 इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन, मतलब ये 1921 से पहले भारत का समावेश डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन में था, में पहले फर्स्ट स्टेज पर था, मतलब जो भी 1921 अभी 1921 जैसे हमने कल देखा है कि 1921 ये ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, मतलब ये उसको महाविभाजन वर्ष कहते थे, मतलब उसी साल से हमारा देश की पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसीलिए 1921 से पहले वो क्या थी, कम थी, तो वह देश क्या था, डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन में फर्स्ट स्टेज पर था। उसके बाद है सेकेंड स्टेज का हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इट इज द इंडिकेटर ऑफ द सेकेंड स्टेज, मतलब इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ ये सेकेंड स्टेज पर शुरुआत हो गई थी, मतलब जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ ये सेकेंड स्टेज से शुरुआत हो गई थी। Due to economic development, death rate, standard living rapidly, but birth rate continue to the remain high, मतलब जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे डेथ रेट कम हो गई, बट जो भी जन्म दर है मतलब बर्थ रेट है तो वो बर्थ रेट बढ़ गया, इसी वजह से जो भी मतलब जो ड्यू टू द डेवलपमेंट डेट द रेट फॉलिंग द रैपिडली द बर्थ रेट द कंटिन्यू रिमेन हाई, दिस इज ए लीड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, मतलब जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से क्या हो गया था, जो भी डेथ रेट है वो कम हो गई थी, बट जो भी बर्थ रेट है वो बर्थ रेट बढ़ गई थी, इसी वजह से जो भी हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोशन मतलब जो लोक संख्या का विस्फोट है तो वो एक्सपोर्ट क्या हुआ था, बढ़ रहा था, मतलब पॉपुलेशन हमारे देश की, हमारे कंट्री की पॉपुलेशन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ऑल द डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया आर दिस द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन, इंडिया एज द वेरी इंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज, मतलब भारत के साथ सभी डेवलपिंग कंट्रीज सेकेंड स्टेज में इंक्लूड हुई थी। देखो ऑल डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इन इंडिया आर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन, मतलब भारत तो था ही, लेकिन भारत के साथ साथ सभी डेवलपिंग कंट्री है, तो ये सभी डेवलपिंग कंट्री सेकेंड स्टेज में इंक्लूड हुई थी। इंडिया इज ऑन द वर्ज इन इंटरिंग इनटू द थर्ड स्टेज, मतलब भारत के तीसरे स्टेज पर प्रवेश करने के लिए ये क्या था, वर्ज पर
है। मतलब ये जो मतलब ऑल कंट्री है, तो ऑल कंट्री के साथ साथ क्या हुआ था कि सभी जो भी ऑल कंट्री है तो वो ऑल कंट्री भी क्या है कि सेकेंड स्टेज में इंक्लूड है। तो ये सभी क्या है थर्ड स्टेज पर वर्ज है। उसके बाद है थर्ड स्टेज मतलब लॉ और द स्टेबल पॉपुलेशन। अभी लॉ मतलब कम और स्टेबल है, तो ये लॉ और स्टेबल पॉपुलेशन। तब देखो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन रिजल्ट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ये रैपिड मतलब ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन मतलब जो भी औद्योगिकरण और शहरीकरण है, ये शहरीकरण एजुकेशन से स्प्रेड हो रहा है। मतलब एजुकेशन स्प्रेड हो रहा है मतलब उसका फैलाव हो रहा है। और रहन सहन भी, अब उन्होंने बोला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन में चेंजेस हो रही है और इसी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जन्म दर और मृत्यु दर मतलब डेथ रेट और बर्थ रेट में भी क्या हो रही है, घट हो रही है। मतलब घट हो गई है, मतलब लोगों का रहन सहन औद्योगिकरण शहरीकरण हो गया था, इसी वजह से लोगों का रहन सहन भी में चेंजेस हो गया था। इसी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी हमारा बर्थ रेट है और डेथ रेट है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। द बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट टेंड डिक्लाइन ऑल द डेवलपिंग कंट्री आर इन दिस स्टेज। मतलब सभी डेवलपिंग कंट्री है, तो ये सभी डेवलपिंग कंट्री इस स्टेज पे थे। थेरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से नीचे दिए हैं। मतलब जो भी बर्थ रेट है, तो ये बर्थ रेट डेवलपिंग कंट्री पे थे। अब उन्होंने दिया हेल्थ अंडरस्टैंड दी थ्योरी ऑफ द डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन। तो उसके जो भी टेबल है, उसको जो भी टेबल दिया है तो उन्होंने नीचे एक्सप्लेन किया है। अब देखो बर्थ रेट 1901 में 49.2 था, लेकिन डेथ रेट कितनी थी, 42.6 थी। 1911 में कितना था, 48.1 थी, लेकिन डेथ रेट कितनी थी, 47.2। 1921 में कितना था बर्थ रेट, 46.3 और डेथ रेट क्या हो रही है, 36। मतलब कम ज्यादा हो रही है, मतलब बर्थ रेट बढ़ रही है और डेथ रेट भी थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, कम हो रही है। 1931 में 45 था, लेकिन डेथ रेट और कम हो गई, 31.2 पर आ गई है। 1941 में 39.9 है और ये कितना हुआ है, 27.4। मतलब वैसे जन्म दर भी बढ़ते गया, जन्म दर भी और कम हो गया और लेकिन डेथ रेट भी क्या हो गया है, कम हो गया। अभी देखो 2001 में बर्थ रेट 28.3 था, तो डेथ रेट कितनी थी, 9.0। मतलब डेथ रेट और क्या हो गई है, कम हो गई है। 2011 में 20.97 है, तो डेथ रेट कितनी है, 7.48। मतलब बर्थ ये किससे हो गया था कि लोगों इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड जो भी अर्बनाइजेशन है मतलब लोगों से, और एजुकेशन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन का जो भी स्प्रेड हो रहा है, एजुकेशन अच्छा हो रहा है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों की रहन सहन में भी चेंजेस हो रहा है, बदलाव हो रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है, जन्म दर और मृत्यु दर भी क्या हो रहा है, मृत्यु दर में घट हो रही है। उसके बाद देखने वाले हम पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया, तो नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।